हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ब्रदर अनुज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीयूटी के बारे में। तो स्वागत है सीयूटी एस्पिरेंट का। अगर जो लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीयूटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और इसके फॉर्म फिलिंग की डेट कब आने वाली है, और इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है फॉर्म की। तो ये सारी बातें जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट नाउ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सीयूटी क्या है, ठीक है ना। तो सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके बेस पे हमें सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, वो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीयूटी स्कोर मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये सीयूटी के बारे में हमने जान लिया कि सीयूटी क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जैसे हमें पता है कि जेईई मेंस और नीट का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है, तो सीयूटी के पेपर को कौन कंडक्ट कराता है? तो एनटीए सीयूटी के पेपर को भी कंडक्ट कराता है, यानी सीयूटी के पेपर को भी एनटीए ही बनाती है। हम लोग बात करें कि भैया जो हमारा पेपर रहने वाला वो फिर ऑफलाइन होगा नीट की तरीके, या फिर जेईई मेन की तरीके ऑनलाइन रहने वाला है। तो जेईई मेन की तरीके ऑनलाइन होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है ना। भैया हम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े नहीं हैं, तो क्या हम लोग हिंदी मीडियम पेपर लिख सकते हैं? भाई साहब, आपकी जो लैंग्वेज है, उर्दू, फारसी, बंगाली, जो आप भाषा जानते हो, ठीक है ना, अरबी, रसियन, जो भाषा आपको पता है, हिंदी, उस भाषा में आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे, मल्टी चॉइस रहेंगे क्या? हाँ जी भैया, आपके क्वेश्चन मल्टी चॉइस ही आने वाले हैं, ठीक है ना। भैया यहाँ पे मार्किंग क्या रहने वाली है? मार्किंग की बात करें, अगर आपका आंसर करेक्ट रहता है तो आपको +5 नंबर दिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग -1 की रहती है। अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आपको -1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। उससे भी पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया यहाँ पे क्या कोई एज लिमिट है? तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपकी जो एज है आप इस पेपर को लिख सकते हो। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसमें ये रहने वाली है कि आपका कोई भी बोर्ड मैटर नहीं करता है। आप सीबीएसई, आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार बोर्ड, जो बोर्ड आपका है, तो उस बोर्ड में भी आप इस पेपर को लिख सकते हो। या तो आपने 10+2 पास कर रखा है या फिर 10+2 अपियरिंग में है, तब भी आप इस पेपर को लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसके पैटर्न को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड में, ठीक है ना। तो सेक्शन फर्स्ट में इन लोग ने भी फर्स्ट बी किया है। फर्स्ट ए में इन्होंने 13 लैंग्वेज रखा है, और फर्स्ट बी में इन्होंने 20 लैंग्वेज को रखा है। तो इस लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। सेकंड सेक्शन में आपका डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है। डोमेन सब्जेक्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। आपको 21, वो जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे उसमें 27 सब्जेक्ट होंगे। 27 में 21 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जिनके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, लेकिन वहीं पे 6 सब्जेक्ट ऐसे रहने वाले हैं जिसके लिए आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें सेक्शन थर्ड की, तो सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसके लिए 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। उसके लिए टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा। भैया इतने सारे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमने जेईई मेंस लिखा था, वहाँ तो पीसीएम था, बाकी डोमेन वोमेन तो नहीं था, या फिर और ऐसे एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं रहता है। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है कि देखो मैं अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये सब्जेक्ट मेरे को चाहिए, तो आपको उन सब्जेक्ट को देना पड़ता है। तो वही यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या रहता है कि वो मांगता है कि हमें, जैसे आप बीटेक लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको मांगेंगे कि एक हमें लैंग्वेज दीजिए, एक हमें डोमेन में एक कोई दे दीजिए, यानी मैथमेटिक्स हमको दे दीजिए, और जनरल टेस्ट तो देना पड़ेगा भाई। तो इन 3 सब्जेक्ट पे वो आपका एडमिशन लेते हैं बीटेक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और बाकी अदर जगह आप बीटेक में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पीसीएम के बेस पे लेते हैं, जेईई मेन में भी पीसीएम के बेस पे बीटेक का एडमिशन होता है। लेकिन आप चाहते हो कि भैया मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ना है, लेकिन वहाँ से मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी मुझे मिलेगा। तो उसके लिए आपको बीए के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसके थ्रू वो लोग बीए में एडमिशन दे रहे होंगे। बीएससी के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट मांग रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट अगर आप देते हो तो आप हमारे यहाँ से बीएससी कर सकते हो। अगर आप बीटेक में जाओगे तो बीटेक के लिए मैंने बता दिया है कि एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट आपको देना रहेगा। तो इन्हीं के लिए बनाया गया है कि आप अगर एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट किए हो, वहाँ से बहुत सारे कोर्स करने के लिए अप्लाई किए हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारा सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया जो हमारा सेक्शन फर्स्ट ए फर्स्ट बी रहने वाला है लैंग्वेज वाला, उसमें क्या क्या
आ सकता है। तो उसमें आपका रीडिंग कंपैरिजन आ सकता है, ग्रामर से कुछ आ सकता है, जो आपने बुक पढ़ रखी है 12th में उसमें से कुछ आ सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जो सेक्शन सेकंड रहेगा डोमेन सब्जेक्ट, उसमें क्या आएगा, उसमें भाई साहब कुछ नहीं आने वाला है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड टोटल आएगा, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी क्लास 12th की, ठीक है ना। सेक्शन थर्ड की बात करें तो उसमें आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछ सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज पूछ सकता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछ सकता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछ सकता है, जनरल मेंटेटिव्स आपकी पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। अब हम लोग बात करें कि भैया जो हमने शुरुआत में कहा था कि फर्स्ट ए जो आपका है उसमें आपकी 13 लैंग्वेज रहने वाली हैं, जो आपका फर्स्ट बी है उसमें 26 लैंग्वेज रहने वाली हैं। तो 13 लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश ये कुछ रहने वाला है, जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको चूज कर लेनी, बाकी से आपको लेना देना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया जो आपने सेकंड सेक्शन बताया था, सेक्शन सेकंड, उसमें आपने ऐसा कुछ बताया था कि यहाँ पे 27 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, लेकिन 20 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 21 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको 45 मिनट टाइम मिलेगा। तो वो ये वाले 21 सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपको टाइम 45 मिनट मिलेगा। लेकिन अगर सेक्शन सेकंड में ही अगर आप ये 6 सब्जेक्ट चुन लेते हो तो आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आपके आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भैया सीयूटी के फॉर्म की क्या डेट आ गई है। हाँ भैया, डेट उसकी आ चुकी है, 9 फरवरी से 30 मार्च तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है, और जो आपको फीस सबमिट करनी है वो भी 30 मार्च तक सबमिट कर देनी है। अगर इसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया अगर मेरे को बाद में कोई यूनिवर्सिटी चेंज करना हुआ या फिर कोई यूनिवर्सिटी ऐड करना हुआ तो ऐसा कुछ करेक्शन करने को क्या ये लोग दे देते हैं। हाँ, तो उसके लिए अपनी वेबसाइट को 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में खोलेंगे, जहाँ पे आप उसके वेब पोर्टल पे जाके अपने यूनिवर्सिटीज को या फिर अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से जो आपको करेक्शन करना है कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि भैया इनकी जो एग्ज़ाम सिटी का अनाउंसमेंट होगा वो कब होगा, वो आपका 14 मई को हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपकी मेल पे आ जाएगा, ठीक है ना, मेल पे या फिर जहाँ से आप अपना, हाँ मेल ही पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली। एग्ज़ाम की डेट जो रहेगी 21 मई से 31 मई के बीच में आपके सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है। आपका जिस भी शेड्यूल में पड़ेगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अब हम लोग बात करें कि भैया इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो इसकी फ़ीस अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करोगे, समझ में आ गया होगा जो मैं पीछे भी बता रहा था कि यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट। जैसे आपने चूज कर लिया कि मेरे को बीटेक ही करना है, मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ऐसे में क्या होगा कि हर कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई कहेगा हमें लैंग्वेज चाहिए, कोई कहेगा हमें जनरल टेस्ट चाहिए, तो कोई कहेगा कि नहीं भाई हमें केवल पीसीएम ही चाहिए, उसके बेस पे हम बीटेक में एडमिशन देंगे, या बीए में एडमिशन के लिए हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट हमें ज़रूरी चाहिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ की रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले आपको चूज करना है कि कौन कौन से कोर्स करने हैं और कौन कौन सी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपको कोर्स करने हैं। उसके लिए आप उस वेबसाइट पे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि इस वाले कोर्स के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, वो आप देख लीजिए, फिर उसी सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप 3 करोगे तो जनरल वालों को 750 देना रहेगा फीस, और ओबीसी वालों को 700 रुपये। थर्ड जेंडर में आते हैं SC ST और PWD वाले, तो उनको 650 रुपये। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको 3750 रुपये देना रहेगा। अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो जनरल वालों को 1500 रुपये पे करना रहेगा और ओबीसी वालों को 1400 रुपये, और थर्ड जेंडर को वहीं पे 1300 रुपये पे करना रहेगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको 7500 रुपये देना रहेगा, ठीक है ना। अगर आप 10 सब्जेक्ट चूज करोगे तो जनरल वालों को 1750 रुपये देना रहेगा, ओबीसी वालों को 1650, थर्ड जेंडर को 1550 रुपये। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आप पे 11,000 रुपये आपको पे करना रहेगा, अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, ठीक। अब आप कहोगे भैया इसमें कितने बच्चे बैठते होंगे। जैसे हमें पता है कि जेईई मेन में समथिंग 10 से 11 लाख बच्चे बैठते हैं, नीट में भी हमें पता है कि 19 से 20 लाख बच्चा बैठता है। लेकिन भैया यहाँ पे क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कितना बच्चा बैठता होगा। तो भाई 2020-22 की हम लोग 2022 की बात करें तो वहाँ पे केवल 9,60,000 बच्चे बैठे थे जिन्होंने इस पेपर को लिखा था। वहीं हम लोग बात करें 2023 की, तो 2023 में भाई साहब यहाँ पे 19,20,000 बच्चों ने इस पेपर को लिखा था। अब 2024 में आप अंदाजा लगा लीजिए भाई कितने, अगर हम लोग समथिंग भी बात करें तो कम से कम 21 से 20 लाख बच्चा यहाँ पे पेपर लिखने वाला है। तो आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो जम के पढ़ाई करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारी मैं देता रहूँगा और कोर्स के अपडेट के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा।